गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोट्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 29 होगा और हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 28 में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था एक बार बोलो जल्दी से, क्या था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। तो कितने लोगों को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है या नहीं? एक सेकंड, माइक है? हाँ माइक चालू है। हाँ माई नहीं, ठीक है माइक, ठीक है। तो चलिए। और हाँ, गर्मी लग रहा है ना आज, बहुत ज़्यादा है। लग रहा है यार भगवान उठा ले जाएगा ऊपर अब सीधा। एक सेकंड, मार्कर है मेरे में, जेब में, या मैं जेब में लेकर घूम रहा और मैं मार्कर पूछ रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हाँ, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बोलो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताओ सब लोग एक एक करके, जल्दी से। बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। हाँ एक नंबर है। हाँ पढ़ाई आप लोगों की एक नंबर चल रही है ना, बहुत बढ़िया। चलिए सिलेबस ख़त्म होने दो, ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे। क्या सर आप क्या बताओगे? कुछ नहीं यार, वही क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, देखो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वह कौन से टॉपिक का होगा? कौन से? ग्रुप थ्योरी। क्या? ग्रुप थ्योरी। जब आपका ग्रुप थ्योरी आपका PYQ आपका कंप्लीट हो जाएगा, देखो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर तक का ही है, ठीक है, PYQ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। और आज देखो, आज देखो स्टैंड, स्टैंड में वो जो पेन का ढक्कन नहीं होता वही हमने लगा दिया ताकि हिले ना। वाह सर, बढ़िया जुगाड़ू हुआ। क्या बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। एक सेकंड में देख लेता हूँ, लगा है ना? लगा है लगा है, गिरेगा नहीं। चलिए देखते हैं कब तक संभालता है। यदि थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगा ना तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या करोगे यार, इतना गरीब हो ना ले नहीं सकता 100-200 का चीज़। हाँ क्या करोगे? तो चलिए देखो, गरीब रहना क्या है? पाप नहीं है, ठीक है। बस यदि आप लोग लाइफ में यदि आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, तब क्या है? तब पाप है, ठीक है। तब पाप लगेगा कि तुमने क्या किया इतने दिनों तक। हाँ कौन सा पढ़ाई कर रहा था जो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ कौन सा पढ़ाई कर रहे थे तुम लोग? हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, यही बोल रहे हैं ना मम्मी पापा? हाँ यही बोलते हैं ना कि क्या कर रहे थे तुम लोग? सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, उसी के आगे का क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हेडिंग डालिए आप लोग। क्या हेडिंग डालो? क्या यार, हाँ पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई सब। ये क्या है? ओ कहाँ गया? छिपकली भगा। हाँ छिपकली। चलो लिखो सम स्पेशल, हेडिंग डालो आप लोग। क्या? सम स्पेशल, ठीक है यार। सर क्या कुछ स्पेशल होगा आज? हाँ सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो आई होप आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा। तो बताइए आप लोग, क्या आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया? देखो हेडिंग हमारा क्या है आज का, देखो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, CSIR नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और आपका IIT JEM एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। CUT PG हो गया एग्ज़ाम, NBGM हो गया, ठीक है, गेट हो गया, TIFR हो गया, ठीक है, CMI हो गया, ISI कोलकाता हो गया, ठीक है। आपके बड़े बड़े इंट्रेंस एग्ज़ाम आपका MSc इंट्रेंस एग्ज़ाम आपका पूछा जाता है क्या, सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्या सर क्या शुरू करोगे? हाँ, तो देखो आज हम क्या शुरू करेंगे, वही यार हेडिंग क्या है, सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो और हाँ आज आपका क्या है, लेक्चर नंबर 29 है, ठीक है। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लिखो क्या, अब सपोज करो क्या सर, आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन T है, क्या है सर, सपोज करो, एक सेकेंड यार मार करवा, क्या है, सपोज करो क्या, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है, T है, जो कहाँ से है सर, R² से कहाँ तक सर, R पर, ठीक है, सॉरी R पर नहीं, क्या है, कोई आपका ट्रांसफॉर्मेशन T है जो आपका R² से कहाँ जा रहे हैं सर, R² पर, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, यानी सर हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन T है, ठीक है, जो R² से R² पर जा रहा है, ठीक है, यानी सर R² ओवर R से R² ओवर R, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट अब डालिए क्या, फर्स्ट इससे सबका फर्स्ट पार्ट है, क्या है सर, क्या है, बोलो, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या है सर, लिखो आप लोग क्या, T ऑफ x कम y, देखो यहाँ पे क्या है, यानी सर 2 टपल से क्या, 2 टपल पर, ठीक है। अब कहेंगे सर आपने तो कल बताया था, है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे हेडिंग क्या डाला है, सम स्पेशल, यानी सर यहाँ पे क्या कुछ तो स्पेशल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या स्पेशल होगा, ठीक है। देखो क्या है, T ऑफ x कम y इक्वल क्या है सर, इक्वल क्या है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, क्या है, क्या है सर, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, ठीक है। क्या है फर्स्ट आपका क्या है, T ऑफ x कम y इक्वल क्या है सर, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस है, क्लियर। यानी सर कोई ट्रांसफॉर्मेशन T है, ठीक है, यानी सर T ऑफ x कम y, और हाँ अच्छा हाँ एक सेकेंड, T आपका ऐसे बनेगा ना, थोड़ा सा इधर बढ़ाओ अब सही लग रहा है ना, अब सही लग रहा है ना, T ऑफ x कम y आपका क्या है, इक्वल प्रोजेक्शन, क्या सर, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। अब कहेंगे सर प्रोजेक्शन क्या होता है, देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया था, R² से क्या, R² पर, ठीक है। देखो समझ करो आपका, यहाँ पे समझो, हाँ यहाँ पे बात को समझो, ठीक है। ये आपका क्या है, y एक्सिस है, और ये आपका क्या है सर, x एक्सिस है, समझ रहे हो ना, ये आपका क्या है, y एक्सिस है, और आपका क्या है यहाँ पे x एक्सिस है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब सपोज करो कोई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है, हाँ बोलो क्या है यहाँ पे, बोलो यार क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, हमने बोला यहाँ पे क्या है, क्या यार बता क्यों नहीं रहे हो, हाँ बता क्यों नहीं रहे हो यार, हाँ क्या हुआ, देखो जब हम XY प्लेन पर, ठीक है, जब हम XY प्लेन पर, ठीक है, जब हम प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस लेंगे, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होगा, तब वहाँ पे क्या होगा, यानी कि सर क्या होगा, T ऑफ
एक्स कामा वाई इक्वल क्या होगा वही आपको बताना है, ठीक है। देखो सपोज करो आपका यहाँ पे क्या है, कोई कोऑर्डिनेट क्या है सर, 2 कामा क्या है 3 है, क्या है 2 कामा 3 है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या क्या होगा आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, यानी सर देखो 2 कामा 3 कहने का मतलब क्या है, 2 कामा 3 सपोज करो यहाँ पे क्या है सर, 2 कामा क्या है 3 है, समझो बात को, ठीक है। अब हमने क्या किया सर, हमने इसका प्रोजेक्शन लिया, यानी कि सर यहाँ पे जैसे यह कितना डिस्टेंस चल के आया 2 किलोमीटर, ठीक है, एक्स एक्सिस, और 3 किलोमीटर क्या सर वाई एक्सिस, समझने के लिए, ठीक है। अब जब हम इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे तब आपको क्या मिलेगा सर, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्स एक्सिस सर, किस पर लिखा है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, क्लियर। यहाँ पे तब आपका क्या होगा सर, 2 कामा क्या होगा 0 होगा, क्या होगा सर 2 कामा 0 होगा। वाह सर क्या बात, इसका मतलब सर यहाँ पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर 0 होगा, यानी सर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर 0 होगा, यानी सर टी ऑफ एक्स का वाई आपको क्या मिला एक्स कामा 0, क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, हाँ क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, हाँ क्या बात है। तो समझ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए और क्या हाल चाल है, मस्त है, सब मस्त है, देख रहे हो यार पसीना हो रहा है, और मस्त है आप लोगों को, क्या बताएं भैया, क्या बताएं, हाँ दिलवा के दुखवा जाके के करा से बताई हो, हाँ क्या बात है सर, आप गाना वाना गा रहे हो। तो देखो समझ आ गया, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, बोलो बोलो जीवा केसरी, हाँ क्या बात है, क्या बात है सर। तो देखो इसको यदि आप लोग मैट्रिक्स आप लोग यदि इसको लिखना चाहो, ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे सर, टी ऑफ यहाँ पे क्या सर एक्स और क्या वाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो एक्स का कोएफिशिएंट आपका क्या है सर 1 है, क्या है सर 1 है, और यहाँ पे क्या है वाई का क्या है सर 0 है, और यहाँ पे क्या है सर एक्स 0 है, और यहाँ पे क्या है वाई 0 है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बोलो, यानी कि सर वो क्या हो 1 0 0 0, देखो समझो बात को, हाँ समझो बात को, ठीक है, हाँ सर। देखो यहाँ पे x को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, यहाँ पे फर्स्ट है और क्या है यहाँ पे सेकेंड, यानी सर x का 0 है, ठीक है। अब देखो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है सर 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। देखो 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा, यानी सर इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या सर x का कोएफिशिएंट क्या है सर 1 है, और बाकी सब क्या 0 0, ठीक है, यानी सर क्या है सर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे क्या सर y का। अब देखो यहाँ पे चूँकि y का पार्ट क्या सर 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा सर 0 होगा, ठीक है, समझ रहे हो, और x का कोएफिशिएंट क्या होगा सर यहाँ पे 1 होगा। अब देखो मैं आपको कैसे समझाऊँ, देखो x को आप लोग क्या लिख सकते हो, हाँ x को आप लोग क्या लिख सकते हो, x + 0 लिख सकते हो, x + 0 लिख सकते हो ना, बहुत बढ़िया से। और यहाँ पे क्या 0 + 0 को आप लोग क्या लिख सकते हो, सॉरी 0 को आप लोग क्या लिख सकते हो 0 + 0, है कि नहीं। अब देखो x का कोएफिशिएंट आपको क्या मिला सर 1 मिला, और एक क्या मिला सर, और एक क्या मिला, देखो x को आप लोग क्या लिख सकते हो x + 0 × x, x को आप लोग क्या लिख सकते हो x + 0 × x, यानी कि x का 2 कोएफिशिएंट है, क्या सर, एक आपका क्या है 1 है, एक आपका क्या है 0 है, क्लियर, और y का भी आपका सेम ऐसे ही, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा x और क्या सर y,
क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे, अब हम एक काम करते हैं, अब हम टी स्क्वायर हम निकालते हैं। क्या सर? टी स्क्वायर। देखो कैसे आप लोग निकालोगे, क्या सर? टी स्क्वायर, यानी सर टी स्क्वायर एक्स का वाई, तो आप लोग कैसे निकालोगे? देखो, तो आप लोग टी स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर एक्स का वाई को आप लोग क्या लिख सकते हो? बोलो। हाँ, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? देखो क्या लिख सकते हो सर? टी ऑफ एक्स का वाई क्या लिख सकते हो सर? टी ऑफ, यानी सर टी इंटू क्या? टी ऑफ एक्स वाई। समझ रहे हो ना? और आप लोग जानते हो कि सर टी ऑफ एक्स वाई आपका क्या है सर? वह किससे भेज रहा है? एक्स का मान 0 पर। वाह, यानी सर यहाँ पे क्या होगा? एक्स का मान 0 होगा। और फिर टी ऑफ एक्स का मान 0 वह किससे भेजेगा सर? उसी पर, किस पर? एक्स का मान 0, यानी सर वाई कोऑर्डिनेट आपका हमेशा 0 होगा। ठीक है, तब आपको क्या मिला सर? एक्स का मान 0। ठीक है, और आप लोग टी की पावर 3, टी की पावर 4, 5, 6 आप जितना भी आप लोग निकालोगे, ठीक है, वह सब क्या मिलेगा सर? इक्वल मिलेगा। ठीक है सर, यानी सर यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? ध्यान से देखो क्या होगा? टी इक्वल क्या होगा सर? टी स्क्वायर इक्वल क्या होगा सर? अप टू कहाँ तक सर? इक्वल टी पावर एन तक। क्लियर? और एन आपका क्या है सर? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन बिलोंग्स टू क्या है सर? एन बिलोंग्स टू क्या है सर? नेचुरल नंबर। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम सेकंड हम लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? बोलो बोलो बोलो, लल्ला लल्ला, ओए मेरे लल्ला। चलो लिखो लिखो, हाँ लिखो। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है सर? सेकंड क्या है? एक सेकंड है, गिर गया का ढक्कनवा? नहीं, अभी नहीं गिरा है। ठीक है, जब गिरेगा तो बताएंगे। आज ना एकदम ज़बरदस्ती हम पढ़ाएंगे। ठीक है, गिरने नहीं देंगे आज इसको। हाँ, पकड़े रहो, पकड़ के रखे रहो। हाँ, कहाँ भागेगा? हाँ, लिखो क्या आप सर? देखो आपका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस हम लेंगे। ठीक है, यानी सर यहाँ पे क्या होगा? टी ऑफ एक्स कम वाई इक्वल क्या सर? प्रोजेक्शन 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 ऑन वाई एक्सिस। क्लियर? प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या होगा सर? क्या होगा सर? यहाँ पे क्या होगा? टी ऑफ एक्स कम वाई इक्वल, यहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे क्या था? जब हमने प्रोजेक्शन लिया था किस पर सर? एक्स एक्सिस सर, तब आपका वाई 0 था। अब यहाँ पे क्या होगा सर? प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस हम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स 0 होगा, यानी सर यहाँ पे क्या होगा? 0 कामा क्या? वाई। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसको आप लोग मैट्रिक्स में आप लोग कैसे लिखोगे सर? कैसे? टी ऑफ, यहाँ पे क्या है सर? एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है? देखो अब आप लोग 0 को आप कैसे लिख सकते हो? 0 प्लस 0, यानी सर एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा सर? क्या होगा? 0 0, और वाई का क्या होगा सर? वाई को आप लोग क्या लिख सकते हो? वाई प्लस 0 क्या लिख सकते हो सर? वाई को आप लोग क्या लिख सकते हो? वाई प्लस 0। क्लियर? यानी सर ए का कोफिशिएंट आपको क्या मिला सर? 0, और क्या सर? 1। ठीक है, देखो आप कुछ बोलेंगे सर आप लोग, आप यहाँ पर भी तो आप 1 लिख सकते थे इसको, यानी यहाँ पे आप नहीं, हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा क्यों करते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर के बाद। ठीक है, हाँ, इसलिए अभी आप लोग पेशेंस रखो। ठीक है, पेशेंस रखो भैया, पेशेंस। हाँ, पेशेंट नहीं, पेशेंस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया ना? बोलो, क्या सबको क्लियर है इतना या नहीं? चलिए नेक्स्ट आप लोग को लिखिए। देखो ये आपका क्या हुआ? ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे बात करेंगे? अब आपका क्या?
सेकेंड पार्ट क्या है सर, सेकेंड पार्ट क्या है, अब समझ करो, अब हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी है, क्या है सर, हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो कहाँ से सर, कहाँ से सर, आर क्यू से, क्या सर, किस पर सर, आर क्यू पर, आर क्यू, यानी सर आर क्यू ओवर आर से कहाँ पर सर, आर क्यू ओवर आर पर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है सर, देखो यानी सर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टपल से 3 टपल पर, ठीक है, यानी सर देखो अब इसमें आप लोग लिखो क्या सर, फर्स्ट, क्या सर, इसमें आप लोग क्या लिखो सर, फर्स्ट, ठीक है, क्या सर, प्रोजेक्शन ऑन, लिखो क्या, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, क्या सर, लिखो आप लोग क्या, टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल क्या सर, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। देखो चलिए इसको समझते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है, 3D पर, किस पर, 3D पर, ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो जब हम क्या करेंगे सर, देखो सपोज करो, हाँ यहाँ पे देखो जैसे क्या, यहाँ पे आपका क्या है सर, वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी के परपेंडिकुलर आपका क्या है सर, जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑन सर एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा, देखो ध्यान से, देखो मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं आपको कैसे समझाऊंगा, मैं आपको कैसे समझाऊँ, बोलो। देखो ये आपका क्या है सर, गिरा जा रहा, ये आपका क्या है, क्या है, सपोज करो क्या है, देखो सपोज करो आपका क्या है, यह एक्स एक्सिस है, यहाँ आपका क्या है एक्स एक्सिस, और आपका क्या है सर, ये वाई एक्सिस है। कैसे समझाऊंगा, ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, चलो हम इसी पर समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे, हाँ यहाँ पे इस डायग्राम को आप लोग देखो, ठीक है, इस डायग्राम को आप लोग देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, और आपका क्या है, यह एक्स एक्सिस है, लेकिन 3D है तो इसलिए आपका जेड एक्सिस ही होगा, और कहाँ पे होगा, जेड एक्सिस कहाँ पर होगा, इसके परपेंडिकुलर, किसके सर, यानी सर इस पर होगा, ठीक है। आपका क्या है सर, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और क्या सर, जेड एक्सिस। क्लियर। अब उसने क्या बोला सर, प्रोजेक्शन हमें लेना है किस पर सर, एक्स वाई प्लेन पर, किस पर लेना है, एक्स वाई प्लेन पर, यानी सर अब यहाँ पे क्या होगा, जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, देखो हाँ, टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा सर, क्या होगा, बोलो बोलो, क्या होगा, एक्स कामा वाई कामा 0। चलिए इसको आप लोग मैट्रिक्स में आप लोग लिखो, कैसे आप लोग लिखोगे, टी ऑफ एक्स वाई जेड, आप लोग कैसे लिखो सर, यहाँ पे क्या, देखो एक्स क्या सर 1, बाकी सब 0 0। देखो कितने क्रॉस, कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 3 क्रॉस 3, यानी टोटल 9 एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या वाई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तब यहाँ पे क्या होगा सर, डायगोनल पे क्या होगा, 1 होगा, बाकी सब 0, और जेड क्या सर 0 है, ठीक है, समझ रहे हो। देखो ये आपका क्या है, एक्स है, आपका वाई है, और आपका क्या है, जेड है। जेड आपका 0 है तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 + 0, और एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो सर, क्या, एक्स प्लस 0 × x प्लस 0 × x, ठीक है। तो 1 0 0 मिलेगा, कोएफिशिएंट हमें लेना है, ठीक। y को आप लोग क्या लिख सकते हो, 0 × x प्लस y प्लस क्या सर, क्या 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 लिख सकते हो, हाँ 0 + 0, तब आपको क्या मिलेगा सर, 0 1 0। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, बोलो यार कि यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी
वही सेम रूल होगा। कौन सा सर? कि आप लोग क्या करोगे, टी निकालो या टी स्क्वायर या अप टू कहाँ से सर, टी की पावर एन, आपका सब क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी में आप लोग को डालिए क्या, सेकेंड पार्ट आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आप लोग सेकेंड पार्ट आप डाल, एक सेकेंड ढक्कन में गिरी अभी बचा है। ठीक है, अभी बचा है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है सर? अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टी ऑफ लिखो क्या, टी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल क्या सर? अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। किस पर सर? प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड, क्या सर, वाई जेड प्लेन। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखो क्या सर, टी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल क्या सर, इक्वल क्या बोलो, वाई जेड पर एक्स क्या हो सर, जीरो, यानी सर यहाँ पे क्या जीरो और वाई जेड। क्लियर? इसको आप लोग मैट्रिक्स में लिखो। कैसे आप लोग लिखोगे, टी ऑफ यहाँ पे क्या, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है सर, जीरो है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे सर, जीरो जीरो जीरो। अब यहाँ पे क्या है, वन है, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, जीरो वन एक्स वाई जेड क्या है सर, यहाँ पे जीरो है। अब देखो यहाँ पे जेड क्या है, जीरो जीरो, उसके बाद क्या है सर, वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर, एक्स वाई जेड। क्लियर हो गया? बोलो बोलो बोलो, भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। क्या बात है सर, क्या बात है। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा ना, बहुत आसान है। ठीक है, बस आप एक बार यदि आपने समझ लिया, ठीक है, तो समझ लो हवा लगेगा, एकदम हवा लगेगा। हवा नहीं यार, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा। ठीक, कभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग नेक्स्ट लिखो क्या, और हाँ इसमें भी वही रिजल्ट होगा। ठीक है, क्या क्या सर, टी इक्वल क्या सर, टी स्क्वायर इक्वल क्या सर, अप टू कहाँ तक सर, टी पावर एन, सब के सब इक्वल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब आप लोग क्या, थर्ड पार्ट है। देखो सेकंड में आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए तो आप लोग लिखो क्या, थर्ड पार्ट है, क्या है सर, क्या है, देखो समझो बात को, टी ऑफ एक्स कम वाई कमा जेड इक्वल क्या सर, प्रोजेक्शन ऑन देखो आपका क्या क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया। अब आपको क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, जेड एक्स, क्या सर, एक्स जेड है, जेड एक्स जो भी बोलो। ठीक है, एक्स जेड प्लेन। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या सर, टी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड, यहाँ पे क्या होगा सर, एक्स जेड पर वाई क्या होगा सर, जीरो होगा, यानी सर यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स कामा जीरो कामा क्या सर, जेड। क्लियर? इसको आप लोग मैट्रिक्स में आप लोग कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो टी ऑफ एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सर, देखो एक्स क्या है, वन है, बाकी यहाँ पे जीरो, वाई क्या है सर, जीरो है, एक्स वाई जीरो है ना, हाँ यहाँ पे क्या होगा सर, वाई क्या जीरो, ठीक है, जेड क्या होगा सर, वन, ठीक है, और यहाँ पे क्या सर, जीरो जीरो, एक्स वाई जेड, बाकी सब जीरो। ठीक है, समझिए ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया ना, बोलो बोलो भारत माता की जय। यहाँ पे क्या सर, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर भी वही सेम रूल है। ठीक है, क्या है सर, टी इक्वल क्या है सर, टी स्क्वायर इक्वल क्या सर, अप टू कहाँ तक सर, टी और एन तक, सब के सब क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ, यह आपका जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, 3x3 का है। ठीक है, यह आपका क्या है सर, 3x3 का है, यह आपका क्या है सर, 3x3 का है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 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 इसको
हम लोग क्या बोलेंगे मैट्रिक्स का, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे सर? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, हाँ, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछे कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक, तो आप लोग बता सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है ना? कैसे होगा? यही एकदम सेम मेथड से। ठीक है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल यदि आपसे पूछे कोई है, ठीक है, आपको यही बताना है। ठीक है, जैसे पूछे क्या है एक्स जेड प्लेन पर, ठीक है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होगा, तब आप लोग ये बताओगे। जब कि कोई पूछेगा वाई जेड प्लेन पर आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होगा, तो आप लोग ये बताओगे। कौन बताओगे सर? वाई जेड पर आप लोग क्या बताओगे? ये वाला। ठीक है, 0 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? बहुत बढ़िया। और एक्स वाई पर क्या होगा सर? 1 0 0 0 1 0 0 0 0। क्लियर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग डालो आप लोग। क्या क्या सर? अब यहाँ से जो भी शुरू होगा, ठीक है, अब खेल बहुत शानदार होने वाला। ठीक है, अब खेल में मजा आएगा। ठीक है, एक सेकंड, ढक्कनवा है ना भैया? हाँ, ढक्कनवा है। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? गर्मी है भैया, गर्मी है। हाँ, तो चलो लिखो आप लोग। क्या नेक्स्ट? क्या सर? हेडिंग कैसा है आपका? यानी आप सपोज करो कोई आपका ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ठीक है, जो कहाँ से सर? आर स्क्वायर से कहाँ जा रहा है सर? आर स्क्वायर पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि सर 2 टपल से 2 टपल पर। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं हर एक पॉइंट को अच्छे से। ठीक है, समझ करो। क्या सर? क्या कोई आपका क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका क्या है सर? क्या है बोलो? यहाँ पे आपका क्या है सर? वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर? आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। समझो बात को। ठीक है, ये आपका क्या सर? वाई एक्सिस है, और आपका क्या? यह एक्स एक्सिस है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब समझ करो कोई लाइन। क्या सर? यानी सर क्या? समझ करो क्या सर? कोई लाइन आपका यहाँ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है सर? ए कामा क्या है सर? बी है। ठीक है, क्या है सर? ए कामा बी है। बहुत बढ़िया। और क्या सर? और एक लाइन है। ठीक है, और एक लाइन है जो यहाँ से कहाँ तक जा रहा है सर? ऐसे आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या सर? कोऑर्डिनेट सी कामा डी है। ठीक है, एक हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, बस आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, अब समझ करो यहाँ पे एंगल कितना है सर? थीटा है। यहाँ पे कहाँ से सर? यहाँ पे एक्स और इसके बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच। ठीक है, इसका एंगल कितना है सर? थीटा है। क्या सर? थीटा। ठीक है, यानी सर यह जो एक लाइन था, यह लाइन था कहाँ पे था? पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था। जब हमने क्या किया सर? हमने क्या किया? इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने जब घुमाया, ठीक है, तब यह क्या हुआ सर? क्या हुआ? यहाँ पे आया, थीटा एंगल घुमा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? बहुत बढ़िया सर। अब समझ करो, और इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच हम मान लेते हैं क्या? एंगल क्या है सर? अल्फा है। क्या सर? अल्फा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या, हमने इसको मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, और हाँ, आप लोग एक रूल आप लोग पढ़े हो क्या सर? क्या? लाल बटे कक्का, आप लोग जानते हो? लाल बटे कक्का। हाँ, कक्का क्या होता है? के ए होता है ना? ये आपका क्या है?
ए आपका क्या है, लंब। ए क्या आपका सर, आधार, ठीक है। के आपका क्या है सर, कर्ण है। अच्छा हाँ, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। कॉस यही होता है ना, आधार बटे कर्ण। आप लोग बताइए भैया, लंब बटे क्या। उसके बाद क्या है सर, साइन कॉस टेन। टेन क्या होता है, लंब बटे क्या, आधार। यही होता है ना। आप लोग बताइए भैया, मुझे याद नहीं है, ठीक, उतना याद नहीं है, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। और हाँ, एक ट्रिक और होता है याद करने का। क्या होता है, मैं आपको बताऊँ ट्रिक। अब कुछ लोगों को यहाँ पे, हाँ, अब कुछ लोग यहाँ पे गुस्सा करेंगे इस ट्रिक पर। देखो, जो भी पाकिस्तान वाले देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन बस एक ट्रिक है, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक। ट्रिक क्या है, देखो मैं बताऊँ या ना बताऊँ, हाँ चलो मैं बता देता हूँ, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग देखो, सिर्फ ये फ़नी के लिए है, ठीक है। हाँ, क्या है ट्रिक सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। क्या बात है सर, नया ट्रिक है यार। अब देखो, पी आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एच आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी सर साइन आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, और हाइपोटेनियस को कर्ण, ठीक है। और कॉस क्या होगा सर, कॉस क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस। अच्छा, टेन क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी सर क्या, परपेंडिकुलर लंब बटे क्या, बेस क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार। क्लियर, बहुत बढ़िया सर। यानी सर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा, अब यदि देखा जाए, अब हिंदुस्तान हरा भरा नहीं रह गया है। अब कहेंगे सर आप यह क्या बोल रहे हो, देखो कैसे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत क्या है, घुसखोर बैठे हैं, ठीक है, नेता, दलाल मीडिया, ये सब क्या है, यह सब भारत को क्या करें, गंदा कर रहे हैं, ठीक है। क्या करें, गंदा कर रहे हैं, एकदम गंदा, गंदगी फैला रहा है ये लोग, नेता अनपढ़ लोग। क्या करोगे आप, देखो मुझे किसी नेता से दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि भाई आप लोग काम नहीं करोगे, ठीक है, अच्छे से देश का, तो भाई आप गाली तो पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो किसी को भाई बुरा लगे तो भाई माफ़ करना, और मैं क्या बोल सकता हूँ, बुरा लग रहा है तो लगने दो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हालांकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ तक आपको यह फिगर आपको समझ में आ गया, आपको डायग्राम आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं क्या, तो अब आप लोग यहाँ पे लिखो थोड़ा सा, क्या सर, टी अब क्या सर, बोलो ए कामा बी, क्या सर, क्योंकि टू टपल पे जा रहा है, टी ऑफ ए कामा बी क्या होगा सर, क्या होगा, सी कामा क्या सर, डी होगा। और क्या सर, क्या, अच्छा हाँ, सपोज करो क्या, ओरिजिन से क्या सर, यहाँ ए कामा बी पर जो लाइन गया है, ठीक है, हम मान लेते हैं सर कितना डिस्टेंस है सर, आर डिस्टेंस इसने कवर किया है, कितना डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। और जब हम इसको घुमाएंगे कि कितना सर, अल्फा एंगल, जब हम इसको घुमाएंगे अल्फा एंगल, तब भी आपका डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं, सेम रहेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। हाँ बहुत बढ़िया सर। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखो, क्या यह आपका क्या है सर, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है सर, रोटेशन ना, रोटेशन ऑन क्या, सॉरी यह आपका क्या है, देखो जब हमने क्या किया सर, यहाँ पे ए कामा बी है, ठीक है, जब हमने इसको क्या क्या रोटेट करवाया, जब हमने इसको घुमाया, ठीक है, तब यह क्या हो गया, रोटेशन ऑफ क्या सर, रोटेशन ऑफ ए कामा बी, रोटेशन ऑफ ए कामा बी, ऑफ ए कामा बी थ्रू ऑन एंगल, थ्रू ऑन
एंगल, सॉरी थ्रू एन एंगल, क्या लिखो, एन को ऑन पढ़ लिया, क्या है, रोटेशन ऑफ ए कामा बी थ्रू एन एंगल, एन एंगल, एंगल क्या है सर, एंगल क्या है, अल्फा, एंगल क्या है सर, अल्फा, क्योंकि हमने ए कामा बी को घुमाया, ठीक, हमने किसको घुमाया, आपको नहीं यार, ए कामा बी को, ठीक है, एन देखो क्या है, रोटेशन ऑफ ए कामा बी थ्रू एन एंगल अल्फा, ठीक है, अल्फा, और हाँ जो यह अल्फा आपका रोटेट किया, ठीक है, यह आपका कैसे गया, किस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, क्या सर, एंटी क्लॉक, CLOCK क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो देखो यानी कि सर यहाँ पे यह कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए कोऑर्डिनेट और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो थीटा के सामने क्या होता है सर, लंब होता है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी सर लंब क्या, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यदि मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है सर, लंब क्या है, बी है, लंब क्या है सर, बी है, अच्छा सर, और कर्ण क्या है सर, कर्ण क्या है, आर है, कर्ण क्या है, आर है, तो बी आपका क्या भी निकला सर, बी इक्वल आपको क्या मिला, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, क्लियर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाँ, अच्छा सर। अब यदि मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा क्या होगा, क्या सर, कॉस थीटा क्या होगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या सर, ए है, कर्ण क्या सर, आर है, तो आपको ए क्या मिला सर, देखो ए इक्वल आपको क्या मिला सर, आर कॉस थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब देखो, जब हमने इस ए कामा बी को, ठीक है, हमने जो रोटेट करवाया तब इसने कितना एंगल इसने कवर किया, कितना, अल्फा, ठीक है। अब सुनो काम की बात है, ठीक है, और जब हम इसको हम पूरा लेंगे, ठीक है, कहाँ सर, जब हम पूरा लेंगे, ठीक है, तब आपका क्या हुआ सर, सी का डी हुआ, तब आपका क्या हुआ सर, सी का डी, क्योंकि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जब कवर किया तभी तो उसने सी का डी पर उसने टच किया ना, समझ रहे हो, यानी सर टोटल एंगल कितना होगा सर, थीटा प्लस क्या, अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, यानी सर यहाँ पे क्या होगा सर, क्या होगा, तो लिखो आप लोग क्या सर, सी इक्वल क्या होगा सर, सी इक्वल क्या होगा, अब हम सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, किसका, सी का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए अब हम सी का वैल्यू हम निकालते हैं, देखो सी क्या होगा सर, सी क्या होगा, पूरा एंगल कितना है सर, कितना है, थीटा प्लस अल्फा है, और ठीक है, तो अब क्या होगा सर, क्या होगा, एंगल क्या है, बोलो 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 यार, क्या होगा, सी जब आप लोग निकालोगे, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या होगा सर, आर कॉस थीटा प्लस क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार यहाँ पे क्या है सर, आधार यहाँ पे क्या है, आधार यहाँ पे क्या है, बोलो यार, आधार यहाँ पे क्या है, अब कहेंगे सर कौन सा आधार, देखो देखो क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यह आप कहेंगे पूरा एंगल थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। एक काम करो, यदि हम सी बाई आर हम लिखें, क्या सर, सी बाई आर हम लिखें, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आधार आपका क्या हो जाएगा सर, आधार आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, अब आपका आधार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, तभी तो आप पूरा डी चलोगे ना, पहले आप लोग सी चलोगे फिर डी चलोगे,
ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो क्या होगा सर, सी बाई आर होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सी बाई आर। जब आप लोग सी निकालोगे तब आपका आर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सी को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, क्या होगा सर, देखो आर, देखो कॉस थीटा कॉस अल्फा, फार्मूला अप्लाई करो। ठीक है, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस, अब आर यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद क्या होगा सर, साइन थीटा साइन अल्फा, साइन थीटा साइन अल्फा। अब देखो आर कॉस थीटा को आप लोग क्या लिखोगे, ए लिखोगे। क्या मिला सर आपको, ए कॉस अल्फा माइनस, उसके बाद क्या मिला सर, आर साइन थीटा को आप लोग क्या लिखोगे, बी, उसके क्या मिला सर, बी साइन अल्फा। ठीक है, अब चलो आप लोग डी निकालो। क्या सर, डी आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या सर, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप टोटल कितना सर, डिस्टेंस डी है, समझो बात को। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यानी सर साइन थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लंब बटेगा कर्ण। लंब क्या सर, टोटल डी है, और कर्ण क्या सर, आर है। ठीक है, जब आप लोग निकालोगे डी बराबर तो क्या होगा, आर क्या होगा, आर साइन थीटा प्लस क्या होगा सर, अल्फा होगा। ठीक है, तो क्या होगा सर, आर साइन थीटा कॉस अल्फा, आर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस क्या होगा सर, आर कॉस थीटा कॉस थीटा, उसके बाद क्या सर, साइन अल्फा। अब देखो आर साइन थीटा को आप लोग क्या लिखो सर, बी, यानी सर आपको क्या मिला, बी कॉस अल्फा प्लस आर कॉस थीटा को आप लोग क्या लिखोगे सर, ए साइन अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, सी और डी का वैल्यू अब हम इसे पुट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करिए आप लोग, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम सी और डी का वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है, किसमें सर, इसमें, तब आपको क्या मिलेगा सर, टी ऑफ ए कामा बी, आपको क्या मिलेगा, सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू क्या था, ए कॉस अल्फा, ए अभी मैंने निकाला था। ठीक है, ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा माइनस बी साइन अल्फा का डी क्या था सर, ए साइन अल्फा, साइन अल्फा, ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा। ठीक है, यही था ना, सी का डी आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अब हम इसको मैट्रिक्स हम लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा सर, टी ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, ए बी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या सर, कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या सर, साइन अल्फा है, यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा, साइन अल्फा। बी क्या सर, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है, और बी आपका क्या सर, कॉस अल्फा है, बी का कोफिशिएंट है कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या सर, ए और क्या, बी। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब एक आप लोग क्वेश्चन करिए, क्या क्वेश्चन करो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, कोई आपका ट्रांसफॉर्मेशन टी है। ठीक है, जो आपका आर स्क्वायर से कहाँ पर है सर, आर स्क्वायर पे। ठीक है, एंड 1,1 और रोटेट, क्या रोटेट, हाँ रोटेट विथ 90 डिग्री, विथ 90 डिग्री एंगल, हाँ एंजल नहीं, एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देन तब हमसे पूछा गया, देन टी ऑफ 1,1 क्या सर, देन टी ऑफ 1,1 क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। चलिए अब हम देखते हैं, तो देखो क्या सर, टी ऑफ क्या सर
1 कामा 1 क्या होगा, बोलो क्या होगा। देखो cos 90 डिग्री, cos 90 क्या होगा 0, साइन 90 1, यानी सर -1। उसके बाद क्या सर साइन 90 1, cos 90 0, और यहाँ पे क्या सर आपको 1 और 1, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा सर, देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 1 + 0 क्या होगा, सॉरी 1 × 0, सॉरी यार क्या यार 0 × 1, 0 × 1 क्या होगा 0। उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्या सर -1 × क्या 1, आपको क्या मिला सर -1 कामा, उसके बाद क्या सर 1 × 1 × 1, उसके बाद क्या सर 0 यानी सर 0 × क्या 1 0, क्या मिला सर -1 का 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया सबको, बोलो भारत माता की जय। चलिए नेक्स्ट अब आप लोग हेडिंग डालो, क्या नेक्स्ट हेडिंग आप लोग को डालो, क्या नेक्स्ट हेडिंग क्या है, यहीं पे करवाएं, बोलो जगह नहीं है ना, एक काम कर रहा हूँ आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालो, ठीक है। कौन सा हेडिंग है, हेडिंग क्या है, देखो हेडिंग क्या है, मैं हेडिंग बताता हूँ, ठीक है। क्या है, क्या है, बोलो बोलो क्या है। देखो कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है, टी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है टी है, जो कहाँ से सर R³ से, R³ से कहाँ से सर R³ पे आपका जा रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट आप लोग को डालिएगा फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा सर, फर्स्ट क्या है, T ऑफ A, B, C इक्वल क्या सर, रोटेशन लिखो आप लोग, क्या रोटेशन, रोटेशन अबाउट, रोटेशन अबाउट x एक्सिस, क्या सर रोटेशन अबाउट क्या सर x एक्सिस, ठीक है, रोटेशन अबाउट x एक्सिस क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब देखो जितना भी अभी हमने डेरिवेशन किया वही आपका यूज होगा इससे भी, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है सर 3×3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्या सर 3×3 का मैट्रिक्स बनेगा। तब आपका कैसे होगा, देखो यहाँ पे टी ऑफ क्या सर, यहाँ पे A, B, C, ठीक है, क्या होगा देखो x एक्सिस क्या है, x एक्सिस, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखो सर 1 लिखो, और यहाँ पे क्या सर 0 0, क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखो सर 0 लिखो, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे सर, क्या करोगे cos अल्फ़ा लिखो, या cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या सर साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या सर cos अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या सर 0। समझ में आ गया, बोलो क्या सबको समझ में आ गया या नहीं, क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। देखो जब आपसे बोला जाए कि सर रोटेशन अबाउट x एक्सिस क्या होगा, क्या रोटेशन अबाउट x एक्सिस क्या होगा, तब आपको यह लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा A, B और क्या होगा C, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करो आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम सेकंड बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड आपका बताना है और आपका थर्ड, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो, नहीं अब आप लोग सेकंड लिखो, क्या सर सेकंड क्या है, सेकंड आपका क्या है, सेकंड क्या है सर टी ऑफ A, B, C इक्वल क्या होगा सर रोटेशन, रोटेशन अबाउट y एक्सिस, क्या सर रोटेशन अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा T लिखो यहाँ पे A, B, C। अब यहाँ पे क्या होगा सर मैट्रिक्स क्या होगा, क्या बनेगा बोलो, देखो y एक्सिस है
इसका मतलब सर वाई क्या सर, यहाँ पे देखो क्या होगा 0 0, ठीक है, समझो बात को। हाँ, रोटेशन अबाउट क्या सर, वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो कैसे हुआ रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई क्या है सर, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखो सर, कॉस अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे क्या सर, माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखो सर, क्या लिखो, क्या है, कॉस हो गया माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे क्या था साइन अल्फा, क्या था साइन अल्फा, ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉस अल्फा। और यहाँ पे आप लोग क्या सर, 1 के सामने 0, और यहाँ पे क्या सर 0, यहाँ पे सर 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या सर 0, और यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे क्या होगा कॉस अल्फा होगा, ठीक है। समझ आ गया, बोलो समझ आ गया ना। देखो जब आपसे पूछा जाए क्या रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, तब आप लोगों ने देखा कैसे होगा। अब आपसे पूछा गया कि वाई एक्सिस, तब आपको यहाँ पे वाई क्या, यहाँ सर यानी कि सर यहाँ पे क्या 1, ठीक है, और बाकी जो आपका था कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, उसके चारों तरफ बैठा देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब आप लोग एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो अब आपका क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, बाकी यहाँ पे 0 0, ठीक है, 0 0, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या कॉस अल्फा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चल तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोग लिखिए क्या थर्ड नंबर, क्या सर थर्ड नंबर क्या होगा, टी ऑफ ए कामा बी कामा सी, क्या सर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, क्या सर जेड एक्सिस, क्या होगा ध्यान से देखो। हाँ, क्या होगा टी ऑफ ए कामा बी कामा सी इक्वल क्या होगा सर, जेड एक्सिस है, ठीक है, क्या है जेड एक्सिस है, ठीक है, तो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हुआ, क्या हो गया तुम लोगों का रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। देखो इसको हम कैसे करेंगे, जेड एक्सिस से यानी कि सर यहाँ पे लास्ट में क्या होगा सर 1 होगा, ठीक है, समझ बात। और यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे कैसे 0, यहाँ पे क्या 0, ठीक है, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे कैसे 0, और यहाँ पे कैसे 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा सर साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या सर कॉस अल्फा। समझ आ गया, बोलो समझ आ गया ना, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका बंद हो गया, ठीक, और यहाँ पे कैसे ए बी सी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही इतना बताना था आज के लेक्चर में। और हाँ, यदि आपको कहीं भी आपको डाउट है, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, पूछो, ठीक है, एकदम बेझिझक, ठीक है। तो समझ आ गया, बोलो समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम करिए आप लोग, नोट डाउन करिए, एक हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from R3 over R2 to
R2 ओवर R टू R2 ओवर R। क्या बोला गया आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 ओवर R टू R2 ओवर R। चलिए क्या होगा? तो ऑप्शन ए है आपका, क्या बताना है? एफ ऑफ एक्स वाई जेड। क्या दिया गया है? यानी सर 3 टपल से क्या 2 टपल पर है। यहाँ पे क्या है सर 4 और यहाँ पे क्या है सर एक्स प्लस वाई। क्लियर? ऑप्शन बी आपका क्या दिया गया है सर? एफ ऑफ एक्स वाई जेड। क्या दिया गया सर? एक्स वाई, क्या सर एक्स वाई, और यहाँ पे क्या सर एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या दिया गया सर? एफ ऑफ एक्स वाई जेड। और क्या है सर? एक्स के ना इंक, भैया इंक खत्म हो गया सर। हाँ, क्या दिया गया? एफ ऑफ एक्स कम वाई कमा जेड इक्वल क्या है सर? क्या है? क्या है? जेड माइनस एक्स। हाँ, और यहाँ पे क्या है सर एक्स प्लस वाई। या 2 नहीं है, ठीक है, जेड है। उसका क्या है सर? डी ऑप्शन क्या है सर? ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट, कलेक्ट नहीं है, करेक्ट। क्या सर? सी ओ आर। हाँ, करेक्ट है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे लिखूँगा? करेक्ट आप लोग कैसे लिखते हो? करेक्ट है, ये सही है ना? करेक्ट, करेक्ट ऐसे आप लोग लिखो ना। स्पेलिंग क्या होता है मैं भूल गया। चलो छोड़ो, बस आप लोग पढ़िए, ठीक है। क्या है? हमसे क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 ओवर R टू गया R2 ओवर R। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा R3 ओवर R, R3 ओवर R से R2 ओवर R पर। ठीक है, यानी सर 3 टपल से क्या 2 टपल पर। ठीक है, यानी सर आप इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते। कैसे सर? एफ ऑफ एक्स कम वाई कम जेड। क्या होगा सर? इनके इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या सर सी जेड। क्या सर? सी जेड। उसका क्या सर? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस क्या सर एन जेड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो देखो, और इसी को उसने क्या किया सर? मैट्रिक्स में लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। और नीचे क्या सर? देखो मैं लिख देता हूँ उसमें। ठीक है, क्या सर? एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल क्या सर? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। नीचे क्या होगा सर? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ठीक है, यही होगा ना? यही होगा। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? हालत हो गई खराब? हालत हो गई खराब? क्या बात है? हाँ, चलिए तो देखो अब कैसे आप लोग करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो इस ऑप्शन को यदि आप लोग ऑब्जर्व करो। ठीक है, देखो बी तो आपको वैसे पर डिस्कार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स वाई मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा है नहीं है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, जबकि क्या आ रहा है? स्केलेट्स आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, इसलिए आप देखो बी आपका तो डिस्कार्ड हो गया। अब बचा क्या? ए और क्या सी, ए और सी। ठीक है, सी मतलब थर्ड। अब आप लोग बताओ यहाँ से ए बी सी एल एम एन का ऐसा कौन सा वैल्यू हम रखें ताकि यहाँ पे 4 आ जाए? क्या कोई वैल्यू है? देखो ए बी सी एल एम एन, देखो देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट है ना, और यहाँ पे फर्स्ट। ठीक, ए बी सी का कुछ भी वैल्यू आप रखोगे, ठीक, तो 4 कभी भी आने वाला नहीं है। क्योंकि यार आप लोग एक ही काम कर सकते हो। क्या? ए बी सी 0 रखो, सब 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब बात को समझो।
ए बी सी यदि आप लोग नॉन जीरो रखोगे तब आपको क्या मिलेगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब सर ए ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं क्या इनकरेक्ट है। बहुत बढ़िया सर। अब बचा क्या सर ऑप्शन नंबर क्या सी। अब देखो यहाँ पे हाँ, यदि आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे यदि आप लोग ए का वैल्यू आप लोग क्या रखो सर -1, तब आपको क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा -x। और क्या वाई बी आप लोग क्या रखो सर 0, तब आपको क्या मिलेगा सर 0। उसके बाद क्या सर C1 रखो तब आपको क्या मिलेगा सर z। यानी सर क्या मिला आपको -x + z मिला, हाँ बिल्कुल मिला। अब नीचे क्या है x + y। अब देखो x + y आपको कैसे आएगा, एल और एम आपको 1 रखो, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा सर x + y। और यहाँ पे n 0 रख दो, z 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सर -x + z और यहाँ पे क्या है x + y। इसका मतलब सर ऑप्शन सी क्या है करेक्ट और डी क्या सर इनकरेक्ट। इसने बोला क्या ऑल आर करेक्ट, नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है ऑप्शन सी क्या है ट्रू है, ठीक है। तो बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी आज की। यही था क्वेश्चन ना, क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं। और हाँ बताइएगा आप लोगों को आज की क्लास कैसे लगी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को एंड करते हैं। तो मिलते हैं क्या आप लोगों से लेक्चर नंबर 30 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।